यूक्रेन और रूस की तनातनी के बाद दोनों देशों में युद्ध छिड़ गया है। ऐसे में वहां फंसे भारतीयों की चिंता में पूरे देश के लोग अपनों की सकुशल वतन वापसी के लिए दुआएं मांग रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन के चेरनीवत्सी में रहकर MBBS पढ़ाई करने वाले मोतीलाल खत्री को जब हालात बिगड़ने की भनक लगी तो उसने एयर टिकट बुक करवा दी। शुक्रवार को सकुशल अपने घर बाड़मेर पहुंचने पर मोतीलाल के परिजनों ने राहत की सांस ली। यूक्रेन और रूस की तनातनी के बाद दोनों देशों में युद्ध छिड़ गया है। ऐसे में वहां फंसे भारतीयों की चिंता में पूरे देश के लोग अपनों की सकुशल वतन वापसी के लिए दुआएं मांग रहे हैं। वहीं केंद्र की मोदी सरकार से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट किए जाने की भी मांग अब उठने लगी है। इस बीच यूक्रेन के चेरनीवत्सी में रहकर MBBS पढ़ाई करने वाले मोतीलाल खत्री को जब हालात बिगड़ने की भनक लगी तो उसने 21 फरवरी को एयर टिकट बुक करवाई, जिसके बाद वो दिल्ली होते हुए अहमदाबाद और फिर शुक्रवार को सकुशल अपने घर बाड़मेर पहुंच गया। MBBS के चौथे साल के विद्यार्थी मोतीलाल ने बताया कि यूक्रेन में हालात बिगड़ते जा रहे थे और परिजन भी परेशान थे। ऐसे में भारत आने में ही समझदारी थी। मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। MBBS कर रहा हूँ यूक्रेन के चेरनीवत्सी सिटी में। तो हमारी सिटी जो है मतलब कि जहाँ से अटैक हो रहा है वहाँ से मतलब कि बहुत दूर है, 1000 ऑफ किलोमीटर। तो रशियन अटैक कर रहे थे मतलब जहाँ से हमसे 1000 किलोमीटर दूर है। तो हमको मतलब कि ये चीज़ की शांति थी कि बहुत दूर है। तो हमने वेट किया मतलब 1 महीने तक का कि भाई आप इसको शांत हो जाए। नाटो वाटो बोल रहे थे कि शांति में भलाई है, अटैक वटैक होगा नहीं। और अमेरिका बोल रहे थे कि मतलब वहाँ से न्यूज़ आ रही थी कि अटैक करेंगे, वो है। तो हम थोड़ा कन्फ्यूज़ थे, हम पहले आ जाने वाले थे। तो हमें इस चीज़ का ही था कि भाई भारत पाकिस्तान का अगर युद्ध होता है तो केरला वालों को क्या दिक्कत है। तो वैसा सीन था, हम तो बहुत दूर थे तो हमको तो इस चीज़ की कोई दिक्कत थी नहीं। फिर धीरे धीरे क्या कि पेरेंट्स के कॉल, हमारे मतलब पेरेंट्स कॉल आ, क्योंकि इंडियन मीडिया में बात बहुत फैल चुकी थी इंडिया में। तो इंडियन पेरेंट्स बहुत पैनिक कर चुके थे। हमारी जो अथॉरिटी है वहाँ की, उन्होंने बोला कि अब पेरेंट्स का प्रेशर आ रखा है, तो हम सोच रहे हैं कि आपको निकलना चाहिए। तो कॉलेज वालों ने भी सोचा कि तुम्हारी क्लासेस ऑनलाइन कर देते हैं तो तुम्हारे निकलने के लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा। तो फिर हमने सोचा कि भाई अब क्लास ऑनलाइन हो रही है तो निकलने में फ़ायदा, क्योंकि पढ़ाई तो वहीं हो जाएगी, वहाँ रहने कोई मतलब है नहीं। पढ़ाई के लिए हम वहाँ गए हैं, पढ़ाई यहाँ हो जाएगी ऑनलाइन में। तो मैं तो निकल चुका था 21 को, और 22 को दुबई में मेरा मतलब लेओवर था 24 घंटों का, और 23 को मैं इंडिया में अहमदाबाद में पहुँच गया। बेटे के घर पहुंचते ही गम में डूबा परिवार खुशी से झूम उठा। मोतीलाल की मां दया देवी ने बेटे को कुमकुम तिलक लगाकर अभिनंदन किया और बेटे के सकुशल भारत लौटने की खुशी में पिता करमचंद समेत परिवारजनों की आंखें रोआसी हो गई। मोतीलाल की बहन काजल ने बताया कि यूक्रेन में बिगड़ते हालातों के बीच परिवार के सदस्यों को भाई की चिंता सता रही थी। बात तो होती रहती थी लेकिन मन में डर बना हुआ था। अब भाई सकुशल लौट आया है तो सभी खुश हैं। बहुत चिंता हो रही थी, घर में थोड़ा माहौल गर्म हो गया था। माता पिता सब चिंता कर रहे थे, मुझे भाई की चिंता हो रही थी प्लस माता पिता की चिंता भी हो रही थी। और मुझे भी लग रहा था कि जल्द से जल्द अगर मेरे भाई घर पे आ जाए तो सब कुछ सही रहेगा। और वो हमारा एक पावरफुल मोरल सपोर्ट है हमारे पूरे घर का, और उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। और मेरे भाई आया, इससे अच्छी मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कोई बात नहीं। अरे खुशी का श्रेय भगवान को जाता है, ईश्वर को, भगवती जगदम्बा। तो मेरा बेटा सही सलामत धमाल होने से पहले घर पहुंच गया। अब क्या देख रहे हो? टीवी पे भी मैं देख रहे थे, क्या टीवी पे काश अगर नहीं आया तो क्या होता, ऐसा महसूस हो रहा है। बहुत खुशी भी है हमारे को। की हो रही हो तो धमाल रहे बिचारे, कितनी टेंशन होती थी? टेंशन ज्यादा होती थी। कभी घर में शांति में हमारे एक लड़को है, बीजा लड़को एक लड़को है। हालांकि यूक्रेन में पढ़ने वाला मोतीलाल तो सकुशल अपने वतन लौट आया, लेकिन ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में रहकर MBBS या अन्य तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी भी यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं। ऐसे में उनके परिजनों के दिलों की धड़कनें अब तेज हो गई हैं और सभी अपने बच्चों और परिजनों की सकुशल वापसी के लिए दुआएं कर रहे हैं। साथ ही अब मोदी सरकार से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट किए जाने की मांग भी तेज होती नजर आ रही है।